पूछा लाहौर में गर्मी का क्या हाल है। बोली ठंडे कमरे हैं, ठंडी गाड़ियां हैं, गर्मी का पता किसको चलता है। अलबत्ता मैं बगैर एसी वाले कमरे में रहती हूँ। वाकई गर्मी खाल में उतरने वाली है इस वक्त। ये खातून हमारे करीबी शनासाओं में से हैं। अल्लाह ने उम्र में बरकत दी है, 80-85 के पेटे में है। मैंने कहा यूं न कीजिए, आप भी एसी कमरे में रहा करें, तबीयत खराब हो जाएगी तो आपके अहले खाना को परेशानी उठाना पड़ेगी। बोली एसी की ठंडक मेरी हड्डियों में घुसती है। मैं सोचने लगी कि घर में औलादों के कमरों में भी तो एसी चलते हैं, मगर ये ठंडक सिर्फ वालदैन ही की हड्डियों में क्यों घुसती है। शायद ये अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई राज है। हकीकतन ये एयर कंडीशन की ठंडक है या बिजली के बिल का खौफ जो असाब शल किए देता है। बहरहाल मैंने फिर इसरार किया कि वादा करें इस सख्त मौसम में अब आप एसी वाले कमरे में ही रहेंगी। आयी से बोली बेटे मुझे जवाबदेही का बहुत खौफ रहता है। जितनी नेमतें होंगी उतना ही हिसाब देना पड़ेगा। मेरी माँ तो चक्की में गंदम पीसा करती थी। जब मुझे बिन मेहनत आटा मुयस्सर होता तो एक वक्त मेरा दिल दहल गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ज़्यादा हिसाब देना पड़े। मेरी माँ घर के 10 अफराद के कपड़ों को डंडों से कूट कर धोती थी। जब मैंने पहली बार वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए तो मेरे आंसू मशीन के पानी में शामिल हो गए कि अल्लाह अपनी नेमतों का हिसाब लेगा। मैं सोचने लगी कि हिसाब किताब का खौफ भी शायद हमारी पिछली नस्ल के साथ ही रुखसत हो गया है। अब्बा जी मरहूम हिसाब किताब के खौफ से इतना डरते थे कि कभी छत का पंखा बंद करके हाथ से पंखा झेलने लगते। हम दुनिया के बंदे बनाकर नहीं भेजे गए। तन आसानी बंदे को रब से दूर करती है। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए। वो हमेशा खाना बाद में खाते, बच्चों की जूठी प्लेटें साफ करते, करीब बुलाकर प्लेट साफ करना सिखाते। हमारे घर में अगर किसी वक्त रोटी के साथ सिर्फ दही होता तो ये सवाल नहीं बनता था कि आज क्या पका है। दही और रोटी मुकम्मल मेन्यू तसव्वुर किया जाता था। अगर कहीं बचा सालन या चावल जूठे बर्तनों में देख लेते तो गोया हमारे घर में कयामत आ जाती कि नेमतों का हिसाब देना है। जब हमने ससुराल में फरमाइश की कि बच्चों को नहलाने में वक्त लगता है, वाशरूम में शावर लगवा दें, हमारे ससुर मरहूम ने कहा कि बाल्टी से तो हिसाब रहता है कितना पानी खर्च हुआ, आप शावर से हिसाब कैसे करेंगे। वाज़ेह रहे कि वो बाल्टी की बजाय लोटे से नहाते थे। कहते 2 लोटे पानी गुस्ल को काफ़ी रहता है क्योंकि पानी का भी हिसाब देना है। वो पानी के ज़िया पर सख्त बरम होते कि जितनी बड़ी नेमत है उतना सख्त हिसाब किताब। ये हिसाब किताब हमारे असलाफ की कोई ज़हनी इख्तरा नहीं थी, बल्कि कुरान करीम ने बवांगे दोहल कहा है। अमेरिका में हमने हर घर सहूलतों से लदा फंदा और हर घर का मोड तफरी पर सेट देखा। दिल सोचता है कि नेमतें बिलाशुबा जायज़ और हलाल हैं। क्या इन अजीम शान नेमतों को पाकर हम शुक्राने के तौर पर अल्लाह के दीन की भी इसी पैमाने पर खिदमत कर रहे हैं। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि ये ख्याल आपको अमरीकी तर्ज ज़िंदगी पर ही क्यों आया। पाकिस्तान में भी लोग आला मयार पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो मयार ज़िंदगी 2% लोगों के पास है, जबकि वहाँ 100% लोगों के पास है। वहाँ की मासी भी यहाँ के ग्रेड 18 के फ़र्द से ज़्यादा मयारी ज़िंदगी गुजारती है। हिसाब तो बनता है ना, यहाँ भी और वहाँ भी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में खजूर और ठंडा पानी पाकर फरमाया कि इन नेमतों का भी हिसाब होना है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जज्बज़ हो गए और कहा कि क्या इन नेमतों का भी हिसाब होगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके गुस्से को खातिर में ना लाए और बाइसरार फरमाया कि हाँ इन नेमतों का भी हिसाब होगा। हमारे असलाफ इसीलिए दुनिया की नेमतों से किनारा करके चलते थे। ख्वाहिशों की केमिस्ट्री ये है कि इन्हें जितना पूरा करेंगे ये बढ़ती चली जाएंगी। घर में 1-2 नहीं 3 पंखे हों, जनरेटर के अलावा यूपीएस भी हो, वीकेंड के अलावा सालाना तफरी प्रोग्राम भी हो। आला तरीन मियार ज़िंदगी का हसूल ज़िंदगी का मकसद बन बैठा। एक वक्त का 30-35 हज़ार रुपये खाने का बिल वेटर को देते हुए किसी को भी ख्याल नहीं आता कि नेमतों का हिसाब देना है। पहले ये एलीट क्लास के लक्षण होते थे, अब मुतवसत तबके के आला इक़दार में शुमार किया जाता है। खाला जान ने फ़ोन बंद कर दिया, वो ज़ईफ़ी के बायस ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। मैं सोचने लगी कितने प्यारे हैं वो नफूस जिनके मोड कनात पर सेट थे।
دل سوچتا ہی رہ گیا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔